हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। अभी अभी जो है जूनियर असिस्टेंट की रिस्पांस शीट जो है वो आउट हो चुकी है गाइस। तो उसके बाद काफ़ी बच्चों के साथ बात करने के बाद मैंने जो है वो एनालिसिस निकाला है कि क्या कट ऑफ जो है वो रह सकता है हमारे जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इस एग्ज़ाम से जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके हर एक सेक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसी सेक्शन जो थी पेपर में आई हुई थी, किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे और कौन सी सेक्शन में कितना कट ऑफ जा सकता है और टोटल ओवरऑल कट ऑफ कितना जा सकता है। हर चीज़ के बारे में हम एक एक तरीके से पूरी तरीके से एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4 सेक्शंस आई हुई थी, ये बात क्लियर हुई। 20 मार्क्स की चारों सेक्शन थी और पेपर था 80 मार्क्स का गाइस। तो 80 मार्क्स का अगर बात करें तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि टाइपिंग टेस्ट के बाद उन मार्क्स को जोड़ने के बाद भी आपका कट ऑफ कितना बनेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही एनालिसिस दूंगा यहाँ पे कि आपका इन 4 सेक्शंस में कितना स्कोर रहना चाहिए ताकि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आएँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन की गाइज बात करें तो कुछ सेक्शन में ये डिफ़िकल्ट आई हुई थी और कुछ जो शिफ्ट में ये इंग्लिश का जो सेक्शन है ये ईजी आया हुआ था। तो ऑल इन ऑल अगर हम इस सेक्शन की बात करें गाइज, तो इस सेक्शन का अगर एनालिसिस पे अगर हम आए गाइज, तो इतना जो है डिफ़िकल्ट पेपर जो है हमें पेपर में देखने को नहीं मिला गाइज इस सेक्शन का। तो एक बात हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश की सेक्शन थी वो इजी टू मॉडरेट रही है इन पेपर्स में। तो अगर मैं कहूँ 20 में से, तो 20 में से जो है बच्चे 17-18 नंबर लेके भी आए हैं इंग्लिश में। लेकिन अगर मैं कहूँ तो 15 प्लस जो बच्चे कर रहे हैं इस सेक्शन में, 15 प्लस अगर इंग्लिश की सेक्शन में आप 15 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं गाइज, तो आपका अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाएगा इंग्लिश की सेक्शन में। तो 15 प्लस स्कोर अगर है तो आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए, आप अच्छी पोजीशंस में हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो नेक्स्ट है हमारी अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक के भी 20 क्वेश्चंस आए हुए थे, ये बात क्लियर है कि 20 क्वेश्चंस पेपर में पूछे हुए थे और अर्थमेटिक भी इजी पेपर में आया था गाइस। यहाँ पे भी बच्चे जो हैं 18 तक करके आए हैं, 18, 19 और 20 के 20 भी करके आए हैं। तो यह मैथ की अगर अर्थमेटिक की बात करूं मैं, तो अगर अर्थमेटिक में भी आपने अगर 16 मार्क्स किए हैं गाइस, 16 नंबर अगर आपके बन रहे हैं अर्थमेटिक में 16 प्लस, तो आप गुड पोजीशंस में हो गाइस। 16 प्लस अगर आप मैथमेटिक्स में भी करके आ रहे हैं तो आपकी पोजीशंस जो हैं वो अच्छी हैं गाइस। नेक्स्ट अगर बात करें आगे चले तो कंप्यूटर सेक्शन की बात करें गाइस, तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन तो ईजी थे लेकिन उसके बाद बच्चों को किया है कंप्यूटर ने परेशान। तो कंप्यूटर इतना भी ईजी नहीं आया था। तो कंप्यूटर सेक्शन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन में जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत लैक किए हैं। तो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो आपके 13 से 14 नंबर अगर यहाँ पे बन रहे हैं गाइस, तो आपके लिए ठीक ही रहेगा। अगर 13-14 नंबर बन रहे हैं तो यू आर इन ए कंपटीशन, कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में हो, क्योंकि पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, कोई कम पोस्ट नहीं है, 1500 के आसपास पोस्टें हैं। तो पोस्ट भी यहाँ पे कम नहीं है, इसलिए अगर आप 13-14 मार्क्स के आसपास लेके आ रहे हो कंप्यूटर में तो गुड स्कोर। उसके बाद जीके सेक्शन की बात करें तो जीके में सबसे ज़्यादा फंसे हैं बच्चे इस पेपर में। जीके सेक्शन की अगर बात करें तो जीके इजी नहीं रही है बच्चों के लिए। तो 20 में से अगर जीके की बात करें यहाँ पे हम, तो जीके सेक्शन की अगर बात करें तो बच्चों ने अगर जिसने भी 20 में से 14 प्लस लेके आया जीके में, तो वो एक अच्छी पोजीशन में मैं उसको मानूंगा। अगर 14 प्लस जीके में वो लेके आया है तो उसकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं यहाँ पे बन जाते हैं गाइस। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गाइस इस पेपर की, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी हुआ है और टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ ये 4 सेक्शन का जो पेपर हुआ है 80 मार्क्स का ये पेपर था। तो 80 मार्क्स को अगर मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखूँ, अगर 80 मार्क्स की चारों सेक्शन का एनालिसिस देखने के बाद जो जहाँ तक मैंने एनालिसिस निकाला गाइस जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके 60 to 62 तक, 60 से लेके 62 तक अगर इससे ऊपर मार्क्स हैं गाइस, इससे नीचे नहीं मैं बोल रहा हूँ, 60 से 62 से ऊपर अगर आप मार्क्स ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में माने जाओगे। तो 60 to 62 इज़ ए गुड स्कोर, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 60 से 62 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें कैटेगरीज वाइज, तो कैटेगरीज वाइज अगर बात करें तो कैटेगरीज में अगर आपके 55 स्कोर्स बन रहे हैं गाइस, कैटेगरीज में मैं आपको बोलूँगा कि अगर 55 प्लस आप हैं तो 55 प्लस वालों के अच्छे चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी गाइस बाकी बोलेंगे कि अभी वो जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी इंक्लूड करना है, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होनी है। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ सेक्शन टफ आई होंगी, कुछ ईजी आई होंगी, तो नॉर्मलाइजेशन का भी अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होनी है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो वो चीज़ मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जो आपने पेपर में किया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो आपने अगर
60 मार्क्स लिए हैं पेपर में, अगर आपके जनरल कैटेगरी में हो और आप 60 प्लस करके आ रहे हो तो आप चांसेस मानिए कि आपका यहाँ पे पेपर होने के चांसेस हैं। बाकी कोई क्लियर कट तो किसी को बता नहीं सकता है कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा नहीं होगा, ये तो कहना तो काफ़ी इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके 60 प्लस मार्क्सेस बन रहे हैं, 60 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में कर रहे हो तो आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हो। और कैटेगरी वाइज अगर आपके 55 मार्क्स प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको कह सकता हूँ कि 55 प्लस वाले भी कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद ना छोड़ें इस पेपर में। बाकी लास्ट क्या होगा वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद ना छोड़ें अगर 55 कैटेगरी में है और 60 आपके ओपन में है तो प्लीज़ आप उम्मीद में बने रखें। और अगर आपको मेरा जो है ये चैनल, आपको अगर ये मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं आपको, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।